हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल MPS एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं एक और न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ रूट्स। एक्चुअली हमने देखा है कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर रूट्स आ जाता है तो वो ऐसे परेशान हो जाते हैं कि क्वेश्चंस की तो बिल्कुल ही सब कुछ ही चेंज हो गया। तो रूट देखते ही वो क्वेश्चन को करने से मना कर देते हैं, सर ये हमसे क्वेश्चन नहीं होगा, तो प्लीज़ आप इसे सॉल्व करो। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली रूट को सॉल्व करने के तरीके होते हैं, तो इजीली हम रूट को बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं समझाऊंगा और इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को रूट के इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर हम करते हैं कि जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है √7 × √7, सपोज़ मान लो हमें दे रखा है। तो देखिए, अगर √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 से रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा डायरेक्टली क्या आ जाएगा 7। अगर मान लो हमें दिया गया है √3 × 2, तो इसमें क्या होगा, जो बिना रूट वाली वैल्यू है वो हमेशा पहले आएगी और रूट वाली वैल्यू उसके बाद में आएगी। उसके बाद जैसे मान लो हमें अगला क्वेश्चन है, जैसे अगला हमें दिया गया है कि √4 × √2। अब देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों जो रूट की वैल्यू हैं, ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, और जब दोनों रूट की वैल्यू डिफरेंट होती है तो 4 × 2 = 8 और रूट के साथ रूट ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ हमारी √7 और √7 सेम होने पर ही हम वैल्यू को 7 लिखेंगे। अगर सपोज़ मान लो ऐसे होता कि √3 × √3, तो हम इसको लिखते खाली 3। तो ये हमारा तरीका है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया कि जैसे हमारा क्वेश्चन 1 है √3 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन है हमारा √3 × √2। तो हम क्या करेंगे, 3 × 2 = 6, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। अब हमारा है रूट और रूट। अब मैंने पहले बता दिया था कि जब रूट और रूट की सेम वैल्यू होगी तो रूट कट जाएगा, पर अगर रूट और रूट की वैल्यू डिफरेंट है तो हमारा वैल्यू के ऊपर रूट आ जाएगा। उसके बाद जैसे मान लो क्वेश्चन है हमारा √3 × √4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 12 और यह वैल्यू आ जाएगी हमारी रूट में। अब अगर हमारा देखो क्वेश्चन दे रखा है 2 × √6, तो ये हमारा आएगा 2 और ये आएगा इसके साथ में √6, क्योंकि मैंने बताया था जब 2 की या किसी ऐसी वैल्यू की जो बिना रूट के हो और एक वैल्यू रूट वाली हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमारा पहले आएगा और बिना रूट वाली वैल्यू पहले आएगी और रूट वाली वैल्यू उसके बाद में आएगी। उसके बाद जैसे हमारा क्वेश्चन है √5 × √6। अब देखो 5 × 6 = 30, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो ये हमारा आ गया। अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें, सपोज़ मान लो एक नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें, तो जैसे मान लो क्वेश्चन में हमें दे दिया √3 × √2 × √3। अब आप देखिए इसके अंदर वैल्यू 3 है। अब इन 3 वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन 3 वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन 3 वैल्यू को सॉल्व करने के लिए अगर सपोज़ मान लो √3 और √3 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3। उसके बाद हमारी वैल्यू क्या थी, √2 बचा। अब मैंने आपको बताया था कि जब √3 और √3, अब ये दोनों की दोनों क्या है, वैल्यू सेम है। अब √3 और √3 को मैं जब करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 3, क्योंकि जब दोनों वैल्यू रूट की सेम होती है तो रूट से रूट हट जाएगा और डायरेक्टली कितना आएगा, 3 आ गया। और एक वैल्यू थी रूट वाली, तो मैंने आपको बताया था जब, अब देखो 3 की किससे मल्टीप्लाई हो रही है, √2 से, और जब 3 की मल्टीप्लाई हम √2 से करेंगे तो रूट वाली वैल्यू बाद में आएगी और बिना रूट वाली पहले। तो ये हमारा आंसर होगा। सपोज़ एक और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मान लो हमारा क्वेश्चन है 6 × √3 × 4√2। अब इसके अंदर हम कैसे करेंगे, सपोज़ मान लो सबसे पहले हम उन वैल्यू को ले लेंगे जिन वैल्यू के साथ रूट नहीं है। जैसे मान लो 6 और 4 के साथ रूट नहीं है। अब 6 और 4 देखो, अब ये हमारा 6 है, 4 है, 6 और 4 को हमने मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 24। उसके बाद √3 और √2 बचा, तो जब √3 एक वैल्यू
रूट की डिफरेंट है, दूसरी वैल्यू भी रूट की डिफरेंट है, और मैंने कहा था जब दोनों रूट की वैल्यू डिफरेंट होती है तो हमारा उसके ऊपर क्या आएगा, रूट, और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा। अब देखो 24 है और रूट 6 है, तो बिना रूट वाली वैल्यू पहले और रूट 6 वाली वैल्यू बाद में, तो ये हमारा आ गया 24 रूट 6। तो इसको हम इजीली कर सकते हैं। ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन है। अगर सपोज़ मान लो एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जैसे हमारा है 3 रूट 3 रूट 4 रूट 3। अब देखिए इसके अंदर कि हमारा रूट 3 और रूट 3, अब दोनों की वैल्यू क्या है, रूट और रूट की सेम है, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इसके अंदर से रूट हट जाएगा, डायरेक्टली क्या बचेगा यहाँ पे 3। और अगर हम यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ हमारा ओनली 4, अब एक वैल्यू बिना रूट की और एक वैल्यू रूट की है, तो ये आ जाएगा हमारा 3 रूट 4, तो ये हमारा आंसर। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हम कुछ ही दिन के बाद एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, जिसके अंदर हम रूट के अगले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि हम एडवांस क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है आपको ये मेथड इजीली अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, इजीली समझ में आया होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।